नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईश विशाऊढं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपनी चर्चा गुणस्थान विवेचन पर चल रही है, जिसमें हमारी चर्चा जो है वह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से चल रही है। जैन दर्शन तो बहुत ही अगाध है। जैन दर्शन के स्वरूप को जानने के लिए या कहें अपने स्वरूप को जानने के लिए आचार्यों द्वारा अनेक शास्त्रों की रचना की गई। इन शास्त्रों वर्तमान युग के, चरणान युग के, द्रव्यान युग के, करणान युग के समस्त शास्त्रों का माल हमारे सामने उपस्थित है। बस हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है कि उस माल को हम पचा कैसे पाएं। क्योंकि वह माल, देखो, एक तो वह माल सभी को मिल नहीं रहा है। जिनको मिल रहा है वो पूर्ण रूप से पचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा यह जो माल है, जिनवाणी का जो माल है, वह जिनवाणी का माल सभी को मिले और जिनवाणी को सभी समझें और जिनवाणी को सभी समझ करके अपने जीवन में उतारें, यह बहुत कठिन कार्य है। कितनों ने जिनवाणी को सुना और कितनों ने कल्याण किया, यह सर्व जगत विदित है। अपनी चर्चा जो है, कल लास्ट प्रश्न हुआ था क्षय किसे कहते हैं। उसमें हमने देखा था जब कर्मों का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, मतलब जो कर्म हैं वह कर्म जब पूर्ण रूप से निर्जरित हो जाते हैं, कर्म शेष नहीं रहते हैं, उसको जब पूर्ण रूप से कर्मों का जो क्षयपना है, नष्ट नाश होना है, उसी को क्षय कहते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। आज अपन को चर्चा अगली करना है। प्रश्न था श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है। भाई जो श्रेणी है, उस श्रेणी को चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, किसमें वह योग्यता है, कौन चढ़ सकता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर बताया था कि सातिशय अप्रमत्त दशा, समझ गए, सातिशय अप्रमत्त व्रत नामक અને 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। जो 7वें गुणस्थान में हैं वे ही मुनिराज जो है श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। छायक सम्यक दृष्टि हो, उपसम सम्यक दृष्टि हो, छपक श्रेणी चढ़ने वाले छायक सम्यक दृष्टि, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले उपसम सम्यक दृष्टि। परंतु द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि मात्र उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं। जो द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि होते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि वो केवल उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। छायक सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान से सीधे सीधे चढ़ता जाता है।
और फिर नीचे नहीं उतरता है, परंतु उपसम सम्यक दृष्टि जो है ऊपर के गुण स्थानों में जाने के बाद वह नीचे आता ही आता है। ये चर्चा अपन करेंगे। अब कहते हैं श्रेणी किसे कहते हैं, तो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी के बिना, अनंतानुबंधी चतुष्क है ना जो, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, इन चार कसायों के बिना शेष 21 प्रकृतियों के उपसम व क्षय के निमित्त से होने वाले जो जीव के जो भाव, शुद्ध भाव हैं या कहें वीतराग परिणाम हैं, उसको श्रेणी कहते हैं। किसको छोड़ करके, चारित्र मोहिनी की 25 है ना प्रकृतियाँ, तो उन 25 में से 4 को छोड़ करके, कौन से 4 को, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, इनको छोड़ करके आप प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और नौ कसाय, ऐसे 21 प्रकृतियों के निमित्त से, समझ गए, 21 प्रकृतियों के उपसम व क्षय में निमित्त होने वाले जो जीव के शुद्ध भाव हैं, अर्थात वीतरागी भाव हैं, उन वीतरागी भावों को ही श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक का नाम है उपसम श्रेणी और दूसरे का नाम है छपक श्रेणी। तो जो श्रेणी चढ़ने से अभिप्राय क्या है, तो कहते हैं 7वें गुण स्थान से आगे जब यह जीव शुद्ध भावों के द्वारा वीतरागता को बढ़ाता है, उसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज जब शुद्ध भावों के द्वारा अपने में वीतरागता बढ़ाते हैं और वीतरागता बढ़ाने के कारण से ही उनको श्रेणी चढ़ना कहते हैं। वह वीतराग परिणामों के द्वारा 2 प्रकार की श्रेणियाँ वहाँ पर बताई जाती हैं, एक का नाम है छपक श्रेणी और दूसरे का नाम है उपसम श्रेणी, और प्रत्येक श्रेणी के 4-4 गुण स्थान हैं। उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं और छपक श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं। फिर बात आती है कि भाई उपसम श्रेणी किसे कहते हैं, वह कौन कौन से गुण स्थान हैं, समझेंगे ना। तो कहते हैं जिसमें मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपसम के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है, समझिए ना, कि केवल 21 प्रकृतियों के साथ, और किसकी, चारित्र मोहिनी की। चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियाँ कही गई हैं, उन प्रकृतियों के उपसम के साथ में जो वीतरागता बढ़ती है उससे उपसम श्रेणी कहते हैं। मतलब में वहाँ केवल 4 का अभाव है, अनंतानुबंधी का, ठीक है ना, और बाकी की कसाएँ मतलब प्रकृतियाँ का पूरी प्रकृतियों का उपसम है, समझिए ना। 4 को छोड़ करके सभी का उपसम हो सकता है, और उस उपसम की दशा में ही जो वीतराग रूप परिणाम होते हैं उससे उपसम श्रेणी होती है। और उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान। 11वें गुण स्थान के बाद वह जीव नीचे ही आता है। इसी प्रकार से छपक श्रेणी के भी, छपक श्रेणी में भी 21 प्रकृतियों के क्षय के साथ छपक श्रेणी में उनका क्षय हो जाता है, और उपसम श्रेणी में वो 21 प्रकृतियों का उपसम बना रहता है, समझिए, उपसम होता है वहाँ। और क्षय सम्यक्त में उन प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। कौन सी प्रकृतियों का, जो 21 प्रकृतियाँ कही गई हैं, उन 21 प्रकृतियों का यहाँ पर क्षय हो जाता है, और उसके बाद में उनको 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 4 गुण स्थान जो है छपक श्रेणी के, समझ गए ना। फिर प्रश्न आता है मोहिनी कर्म कितने और कौन कौन से भेद हैं। तो जो जीव के देश आदि विकारी परिणामों के निमित्त से
निमित्त से मतलब विकारी परिणामों के होने में जो निमित्त कारण होते हैं, मोह के में, राग में, द्वेष में, विकारी जितने विभाव रूप परिणाम हैं उनमें जो सहायक होते हैं ना, निमित्त बनते हैं, उनको बोलते हैं मोहिनी कर्म। समझ गए कि मोह जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में जो कर्म के परिणाम निमित्त होते हैं उन्हें मोहिनी कर्म कहते हैं। यह मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। मतलब प्रश्न है कि कौन कौन से भेद हैं। देखो, बंद की अपेक्षा दर्शन मोहिनी एक ही प्रकार का है, समझ गए। बंद की अपेक्षा अपन कथन करते हैं, किंतु सत्य अथवा सत्ता की उदय की अपेक्षा उसके 3 भेद हैं। बंद की अपेक्षा चर्चा करें तो कहते हैं दर्शन मोहिनी का बंद है, तो दर्शन मोहिनी बंद की अपेक्षा तो एक ही भेद माना जाता है, दर्शन मोहिनी। लेकिन उसमें कह रहे हैं सत्य अथवा सत्ता की अपेक्षा से इसके 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ऐसे 3 भेद इसके कहे गए हैं। जैसे चक्की में दले हुए कोदों के चावल, कर्ण और भूसी, इसका 3 भेद हैं। उसी प्रकार मोक्षम सम्यक चक्की में दले गए दर्शन मोहिनी के भी 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला बात है कि दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। तो जो सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बताया है, समझ गए ना, उस मार्ग में तत्वार्थ श्रद्धान में उत्सुक नहीं होना, निरुत्सुक रहना। जो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को अच्छा नहीं मानना, तत्वों की जो जिनवाणी में जो बात की गई है उसको अच्छा नहीं मानना है। हित किस में है, अहित किस में है, ये सब बातें जिसमें हैं वह हैं दर्शन मोहिनी। क्या है कि दर्शन मोहिनी के उदय से सारे के सारे परिणाम होते हैं। दर्शन मोहिनी का जब उदय होता है तो उसमें एक तो सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर तत्वार्थ श्रद्धा में निरुत्सुक होते हैं। भगवान ने जो सच्चा मार्ग बताया है वह सच्चे मार्ग में इसको खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके मिथ्यात् कर्म का उदय है, और मिथ्यात् कर्म के उदय होने से सत्य बात उसको सत्य लगती ही नहीं, जिसके कारण से वह हित और अहित को भी नहीं समझ पाता। समझ गए। मिथ्यात् अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। तो मिथ्यात्व का जितना भी परिणाम हैं, उल्टे श्रद्धान रूप जितने भी भाव हैं, वह सारे के सारे उल्टे श्रद्धान रूप भाव को मिथ्या दर्शन कहा गया है। यह कहें कि जो उतने भी भाव कहे गए हैं उन सभी भावों को, मिथ्यात्व के उदय से होने वाले जितने भी भाव हैं वह सारे के सारे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से हैं। फिर बात आती है सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं, इसमें परिभाषा दी हुई है कि प्रक्षालित, क्षीण और अक्षीण मंद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म भी कहते हैं। कि इसमें दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं। मतलब में इसमें सम्यक रूप परिणाम भी होते हैं और असम्यक रूप परिणाम भी होते हैं। मतलब में ना तो वह पूर्ण रूप से सम्यक ही है, ना पूर्ण रूप से असम्यक ही। ऐसे जो परिणाम होते हैं वो मिश्र परिणाम कहलाते हैं। यह मिश्र परिणाम भी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, जिसे सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृति कहते हैं। सम्यक चारित्र मतलब में छायोगमिक सम्यक में चल मल अचाल आदि दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र, मतलब सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म सभी जानते ही हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रकटता में निमित्त होने वाले कर्म। कि भाई जो कर्म हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने में बाधक बने, जो कर्म
सम्यक दर्शन को नहीं प्रकट होने दें, जो कर्म सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं होने दें, जो कर्म सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने दें, ऐसे जो कर्मों का जो उदय है वह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से पूर्ण रूप से हमें सम्यक ज्ञान का या सम्यक दर्शन का प्राप्त हो पाना बहुत कठिन होता है। चारित्र मोहिनी कर्म के भी दो भेद हैं, कसाय और नौ कसाय। कसायों में अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संजुलन, और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संजुलन क्रोधमान मायालोभ, और हास्यादि नौ कसाय हैं, वो जो हैं वो हास्यादि नौ कसाय हैं। हास्य हैं, रति है, अरति है, सुख है, भय है, जुगुप्सा है, स्त्री भेद है, पुरुष भेद है, नपुंसक भेद है। इस प्रकार से यह जो है कसाय और नौ कसाय के रूप में चारित्र मोहिनी कर्म की दो भेद हैं। अब प्रश्न आता है कसाय कर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं कसाय कर्म मतलब में, कसाय मतलब होता कसना। किसको कसना? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कहते हैं कसाय। समझ गए ना? यहाँ क्या बता रहे हैं? आमर्याद विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोतकर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख व दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कसाय कहते हैं। कि जो यह जीव के विकारी परिणाम हैं, उन जीव के विकारी परिणामों को कह रहे हैं कि जो जीव के जो विकारी परिणाम हैं, उन विकारी परिणामों के निमित्त से जिससे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसे विकार रूप परिणाम जिनके कारण से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाता है और अनेक प्रकार के दुख सुख इत्यादि को भोगता रहता है, और जीव के ऐसे परिणाम जिनके कारण से जीव को सुख दुख आदि का भोगना पड़े, ऐसे परिणामों को बोलते हैं कसाय। आत्मा को दुखी करने वाले, आकुलित करने वाले, कसने वाले परिणाम जितने भी हैं, वह सारे के सारे परिणाम कसाय कहे जाते हैं। इन ही परिणामों के समय पूर्वद्य कर्मों का उदय निमित्त होता है, नहीं है? और भी कर्मों का उदय आ जाता है, उसे ही कसाय कर्म कहते हैं। भाई असाता का एक कर्म का उदय आया, उसी समय दूसरे कर्म का उदय आया, तीसरे कर्म का उदय आया। आदमी एक तो दुखी था और दुखी होता जा रहा है, ये कहते हैं कसाय कर्म, नहीं है? ये जो हैं यह कसाय कर्म कहलाते हैं। इन कसाय कर्मों के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कर्मार वर्णाओं को कसाय कर्म कहते हैं। कि जैसे कसाय बंधी और वैसे और कर्मार वर्णाएं आकर के और कसाय रूप परिणमित कराती हैं। पहले तो एक कसाय बंधी, समझ गए? अब जैसे कि होता है ना कि भैया पुण्य का उदय आया तो बहुत ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाता है, क्योंकि उस रूप कर्मार वर्णाएं परिगणित हो जाती हैं। लेकिन कसाय के उदय में और कसाय रूप परिगणाएं जो है उदय में आती हैं, इसलिए वो उस रूप और ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कसाय कर्म कहते हैं। नौ कसाय किसे कहते हैं? नौ मतलब में होता है किंचित, ईसित, यानी किंचित कसाय कर्म को नौ कसाय कहते हैं। किसको? किंचित थोड़ी कसाय कर्म को, नहीं है? ईसित कसाय कर्म को नौ कसाय कहते हैं। फिर उस कसाय में कह रहे हैं अनंतानुबंधी कसाय कर्म किसे कहते हैं? तो अनंत प्लस अनुबंधी बराबर होता है अनंतानुबंधी, अर्थात संसार अर्थात मिथ्यात्व परिणाम साथ साथ बंधने वाली, जिनके कारण से एक तो उल्टा श्रद्धान रहे, सम्यक रूप से परिणमन नहीं हो, और साथ साथ और कसाएं भी बनती जाएं, और वह भी तीव्र कसाएं, नहीं है? तो उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कसाय कर्म। मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कसाय को, मिथ्यात्व कर्म का उदय तो है ही,
और मिथ्यात्व कर्म के साथ साथ और जितनी भी कसाएँ बनती हैं उन कसायों को कहते हैं अनंतानुबंधी कसाय कर्म। जो कसाय अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भावों से अनुबंध करे, संबंध जोड़े, समझ गया, उसे बोलते हैं अनंतानुबंधी कसाय। जैसे अन्याय, अनीति, अविवेकपूर्ण, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के कसाय भाव। मतलब मैं चारों तरफ से जो कसाय रूप ही पर्ण में, समझ गया, अन्याय से रुपये कमाए, एक तो मिथ्यात्व कर्म का होता है और ऊपर से अन्याय, किसी के साथ न्याय नहीं करे, चोरी करे, डांका डाले, दूसरों को मारे, सताए, दुख दे, इत्यादि जो भाव हैं ये सारे के सारे अनंतानुबंधी कर्म के हैं। अनीति करना, भ्रष्टाचार करना, अविवेकपूर्ण राज हड़प लेना, घर में तोड़ फोड़ करना, जो लोक विरुद्ध नहीं हो ऐसे लोक विरुद्ध कार्य करना, धर्म विरुद्ध कार्य करना, जो धर्म के उचित नहीं हो, हिंसादि पापों में परिवर्तन करना, अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के जो कसाय भाव हैं वह सारे के सारे कसाय भाव ही अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। और यह कसाय सम्यक और चारित्र दोनों के घात में निमित्त है। अनंतानुबंधी जब तक अनंतानुबंधी है जब तक चौथा गुण स्थान होता ही नहीं। चौथा गुण स्थान होगा कब होगा? जब अनंतानुबंधी कसाय कर्म का अभाव हो जाएगा। जब तक अनंतानुबंधी कसाय कर्म है जब तक तो आपको सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए अपन देखते हैं चौथा गुण स्थान होता है जब चौथा गुण स्थान होता है तो एक कसाय का अभाव होता है। और वह कसाय कौन सी है? वह यही है अनंतानुबंधी। समझ गए? यह बहुत तीव्र कसाय है। यह कसाय के उदय से जीव सीधे के सीधे किसी भी जीव को क्रोध के द्वारा मार सकता है, मान के द्वारा मार सकता है, मायाचार पूर्वक मार सकता है, लोभ पूर्वक मार सकता है। उसमें बिल्कुल भी दया के परिणाम नहीं होते हैं। उसकी कसाय एकदम तीव्र होती है। वह जो है वह बहुत ही भयंकर कसाय है अनंतानुबंधी। समझ गए ना? फिर कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं? अप्रत्याख्यान प्लस आवरण। आ मतलब में होता है किंचित और प्रत्याख्यान मतलब त्याग। अतः किंचित त्याग मतलब थोड़ा सा त्याग। समझ गए ना? जैसे अपन बोलते हैं ना मोटा मोटा त्याग। शुद्ध जल पान करना, छना हुआ पानी पीना, जिसमें जीवों का घात नहीं हो, ऐसे मतलब में खाद्य सामग्री इस्तेमाल करना। और ऐसे अनेक प्रकार से कि देश चाहे संयम संयम है, बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य व्रतों का ग्रहण, द्रव्य व्रत कि अपन बुद्धिपूर्वक, समझ गए ना, अनजाने में नहीं, बुद्धिपूर्वक जो बाह्य प्रकार के तप हैं उन तपों को तपना। भाव व्रत में दो कसाय चौकड़ी के अभाव से व्यक्त होने वाली वीतरागता। मतलब में अब जो है ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय जो है और 5वें गुण स्थानवर्ती जब होता है तो उसके दो कसाय का अभाव होता है। उसी को तो देश व्रत कहते हैं। समझ गए ना? इस देश व्रत नामक गुण स्थान में कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से एक तो दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, भाव रूप से, द्रव्य रूप से 12 प्रकार के तपों को तप रहा है। समझ गए ना? तो यह जो 5वां गुण स्थान है यह श्रावक के भी होता है, यह मुनि के भी होता है। समझ गए? इसमें भी न्याय नीति विवेक पूर्वक राज्य आदि के द्वारा अविरुद्ध मर्यादा पूर्वक होने वाले जीव के अकसाय भाव। समझ गए ना? कि कम से कम कसाय हो, न्याय पूर्वक चलता है, नीति का ध्यान रखता है, संयम का पालन करता है, उसके द्वारा जीव को किसी रूप में घात नहीं हो, इस प्रकार का भी उसके अंदर विचार रहता है। समझ गए ना? तो ये सारा का सारा जो है पंचम गुण स्थानवर्ती के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है।
कह रहे हैं कि जीव के देश संयम रूप चारित्र्य परिणामों को, जिससे देश संयम, यानी कि देश संयम का मतलब क्या है कि एक देश, मतलब मैं स्थूल रूप से, पूर्ण रूप से, मतलब अपने व्रतों का पालन करना ध्यानपूर्वक। किसी भी व्रत पालन करने में ऐसा नहीं हो कि हमारी कसाय बढ़े, समझिए ना। यदि वो कसाय रूप परिणाम रहे, वो कार्य कर रहे हैं, तो वह कार्य बेकार है, वह तो चौथे गुण स्थान वर्ती के लायक भी नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से बुद्धिपूर्वक हैं व्रतों को पालन करना, अतः ढकने में निमित्त होने वाले कर्म अप्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरी कसाय है प्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म, कि यह जो प्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म है, इस प्रत्याख्यान का मतलब में होता है त्याग, समझिए ना। और त्याग पर जो आवरण लाए, मतलब जो सकल संयम के चारित्र रूप परिणामों को आवृत करने में करे अथवा ढकने में निमित्त होने वाले कर्म। यह जो तीन कसाय, जो तीसरी कसाय है ना, तो तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो है वह ऊपर का गुण स्थान प्राप्त होता है, समझ गए। तो इसमें महाव्रती होते हैं, सकल चारित्र को धारण करने वाले होते हैं, संयम भाव वाले होते हैं। इसमें भी द्रव्य व्रत और भाव व्रत, भाव व्रत का मतलब में होता है तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता, कि वहाँ पर तीन कसायों का अभाव हो गया है, वहाँ पर आत्मा का जो तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग भाव है वह है। और भाव द्रव्य रूप से बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य व्रतों का, महाव्रतों का ग्रहण, किसका? बाह्य महाव्रतों का। यह द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए बात कर रहे हैं, और भाव रूप में भावलिंगी मुनिराज की बात आ रही है। तो द्रव्यलिंग को पूर्ण रूप से साधक रहना, द्रव्यलिंग को पूर्ण रूप से साधना रत रखाना, यह तीसरी कसाय के अभाव पूर्वक होता है। संजुलन कसाय जो है, कह रहे हैं कि जो सकल परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती, कि जितने भी परिणाम हैं उन परिणामों के घात करने में बिल्कुल भी निमित्त भूत नहीं है, लेकिन सकल संयम के साथ में रहती है, उसे संजुलन कसाय कहते हैं। अब इसके बाद में आता है कि क्षयोपशम किसे कहते हैं। तो क्षयोपशम जो है, क्षय और उपशम रूप जो अवस्था है, जो बीच की अवस्था है, उसे बोलते हैं क्षयोपशम। परिभाषा है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, क्या उदय और अभाव, समझ गए ना, दोनों चीज़ें। उदयाभावी, उदयाभावी का मतलब क्या होता है कि आत्मा की किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उदयाभावी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। सदावस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले, कि जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय को छोड़ करके जो आगामी काल में आने वाले कर्मों की सद अवस्था रूप उपशम को बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम। सत्ता में रहने को बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम। प्रश्न है, मैं इसलिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि यह विषय जो है कई बार सुना गया है, कई बार अनुभव में किया गया है। अपना जो मूल विषय है उस मूल विषय तक अपन को पहुँचना है, लेकिन एक बार इसका पूर्ण रूप से वाचन हो जाए, यह मेरी एक इच्छा है कि एक बार पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ें, और पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ना आवश्यक भी रहता है। इसलिए यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनकी चर्चाएं जो है बीच बीच में आएंगी जब करेंगे। अभी केवल अपन अध्ययन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं घाती कर्म किसे कहते हैं? जीव के ज्ञानादि
अनुजीवी गुणों के घात में अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों को व्यक्त न होने में निमित्त होने वाले कर्म, कि जिनके कारण से जीव की ज्ञानादि पर्याय व्यक्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे मतलब जैसे ज्ञानादि पर्याय मतलब में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, समझ गए ना, सुख है, वीर्य, ऐसी जो पर्याय हैं, ये जीव की जो पर्याय हैं, इन पर्यायों को जो उत्पन्न नहीं होने देता घाती कर्म। समझ गए ना कि ज्ञानादि गुणों की पर्यायों को व्यक्त ना होने में निमित्त होने वाले कर्म, जिससे ज्ञानादि पर्याय व्यक्त नहीं हो पाए, जिससे ज्ञानादि पर्याय पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, ऐसे जो कुछ कह रहे हैं कि कुछ कर्म हैं और उस कर्म को जो व्यक्त नहीं होने देते तो उनको कहते हैं घाती कर्म। समझ गए, जो जीव के ज्ञानादि गुणों का घात करे। समझ गए ना, जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का जो घात करते हैं उनको बोलते हैं घाती कर्म बोलते हैं। इनके कारण से जीव का जो ज्ञान रूप, दर्शन रूप जो पर्याय हैं, सुख रूप जो पर्याय हैं, चारित्र रूप जो पर्याय है, वह पर्याय प्रकट नहीं हो पाती है। वह जीव की जो पर्याय है ज्ञानादि गुणों की, वह पर्याय प्रकट नहीं हो पाती है। उन पर्यायों को प्रकट ना कराने वाला कर्म जो है घाती कर्म है। वह 8 कर्मों में से जो 4 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 के कर्मों को प्रकट नहीं करने देता है। मतलब इनका जो उदय रहता है तो उसके कारण से आत्मा के अन्य गुण जो है प्रकट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं घाती कर्म। तो घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। समझिए, यह घाती कर्मों का परिणमन भी 2 प्रकार से होता है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती किसे कहते हैं? जो जीव के ज्ञानादि गुणों के अतः पर्यायों के पूर्णता घात में निमित्त होने वाले, तो सर्वघाती। और देशघाती जो केवल एक काल अंश को घात करे, उसे देशघाती कहते हैं। जो जीव के ज्ञानादि गुणों का पूर्णता घात करे, समझ गए ना, जो मतलब में बिल्कुल प्रकट ही नहीं होने दे, उसको बोलते हैं सर्वघाती। और जो केवल कुछ पर्यायों में, कुछ अंशों में घात करे, उसे बोलते हैं देशघाती। तो सर्वघाती प्रकृतियां जो हैं वो कितनी हैं? कह रहे 21 हैं। और देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? वो कह रहे 26 हैं। तो सबसे पहले है केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण कर्म का जब उदय होता है तो केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होता है। ऐसे केवल दर्शनावरण कर्म के उदय से केवल दर्शन प्रकट नहीं होता है। फिर उसमें दर्शन मोहिनी, जो दर्शन उसके भेद हो गए, निद्रा, निद्रा, प्रचला, 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 स्थान वृद्धि, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, मिथ्या दर्शन मोहिनी, सम्यक मिथ्या दर्शन मोहिनी, ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। समझिए ना, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है और बहुत सरल भी है। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्थान वृद्धि, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। फिर उसके बाद में मिथ्या दर्शन मोहिनी और सम्यक दर्शन मोहिनी। ऐसी 21 प्रकृतियाँ जो हैं ये सर्वघाती प्रकृतियाँ कहलाती हैं। और जो 26 प्रकृतियाँ हैं वह देशघाती प्रकृतियाँ हैं, जिनके नाम हैं, इनको छोड़ करके मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्य ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, सम्यक प्रकृति। अपन ने उसमें दर्शन मोहिनी की प्रकृति, दर्शन मोहिनी में की छोड़ दी थी ना एक, उसमें कौन कौन सी ली थी? सर्वघाती में मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। इसमें सम्यक प्रकृति रहती है देशघाती में। संजुलन चतुष्क, हास्यादि नौकसाय, दान अंतराय, लाभांतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, वीरंतराय,
इस प्रकार 26 प्रकृतियाँ जो हैं देशघाती की हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न है, अविभागी प्रतिच्छेद कैसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके। समझ गए ना? द्रव्य में सबसे छोटा, मतलब है जिसका कोई दूसरा विभाग ही नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद। यानी कि द्रव्य में सबसे छोटा परमाणु, समझे, एवं कालाणु, क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, ऐसे इनका एक प्रदेश है, अब उसका क्या टुकड़ा होगा? उसका और कोई अंश तो हो नहीं सकता ना। काल की अपेक्षा सबसे छोटा समय, और भाव अथवा शक्ति की अपेक्षा सबसे छोटा अंश, इसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। समझिए ना? और इस अविभागी प्रतिच्छेद के बाद में आता है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब में अपन जानते ही हैं कि समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। जो समान हैं वैसे अविभागी प्रतिच्छेद जितने भी हैं, इन सभी अप्रतिच्छेदों के समूह को जो है वर्ग कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। समझिए ना? वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गणा भी वैसी है कि समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। जो वर्गों का समूह है, और कौन सा वर्गों का समूह है? जो समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले हैं, जैसे परमाणु, इनकी जो समूह है, परमाणुओं का वह समूह है, वह वर्ग है एक। ठीक है ना? तो वर्ग किसे कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, और वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गणा भी समझ में आ गई। वर्गणा कितनी सरल है कि समान अविभागी प्रतिच्छेदों का से युक्त वर्गों का समूह वर्गणा है, और समान अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग है, और जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके उसका नाम है अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसे ही स्पर्धक एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणा है। यहाँ और ही विशेष हो गया। अभी अपन ने अविभागी प्रतिच्छेद देखा, फिर उसके बाद में उसको वर्ग देखा, वर्ग के बाद वर्गणा देखा, वर्गणा के बाद आ गया स्पर्धक। समझिए ना? कि कह रहे हैं एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से, एक एक अविभागी प्रतिच्छेद, द्रव्य का एक परमाणु, समझिए, आकाश का एक प्रदेश, ऐसे एक अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हों। इसमें कह रहे हैं कि जहाँ अधिक वर्गों के समूह, एक वर्ग की छोड़िए, जहाँ अधिक हों, और जहाँ वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हों, उस वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें फिर प्रश्न है, पूर्व स्पर्धक किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि आनवृत्तीकरण नामक 9वें गुण स्थान के पूर्व पाए जाने वाले स्पर्धकों को, कि जो 9वां गुण स्थान है, इस 9वें गुण स्थान के पूर्व तक जितने भी स्पर्धक पाए जाते हैं, 9वें गुण स्थान के पूर्व तक के पाए जाने वाले जितने भी स्पर्धक हैं, वह सब पूर्व स्पर्धक कहलाते हैं। और अपूर्व स्पर्धक 9वें गुण स्थान के परिणामों के निमित्त से अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। फिर इसी में आता है, मतलब विषय इसके ऊपर यदि चर्चा करें तो ये बहुत वैसा विषय है, पर अपन थोड़ा जितना अपने गुण स्थान में उपलब्ध है उसी के आधार पर अपन को चर्चा करनी है। फिर कहते हैं अनुकृष्टि किसे कहते हैं, अथवा कृष्टि किसे कहते हैं? कह रहे हैं कर्मों के अनुभाग का, जो कर्मों के जो अनुभाग हैं, समझिए, उनका क्रम से हीन होने को कृष्टि कहते हैं। कि कर्मों का जो अविभाग है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्रमशः हीन होने को कृष्टि अथवा अनुकृष्टि कहते हैं। अनुभाग का कृश होना, घटना सुकृष्टि है। यह कृष्टि
आनृत्यकरण गुण स्थान के परिणामों के निमित्त से होती है। यह भी कह रहे हैं 9वें गुण स्थान के जो परिणाम होते हैं उन्हीं के आधार पर होती है। उसी प्रकार से बादर कृष्टि किसे कहते हैं? अपूर्व स्पर्धक से भी विशेष, समझ गए? अपूर्व के 9वें गुण स्थान के बाद में जो होने वाले थे ना, जो वह 9वें गुण स्थान के बाद होने वाले स्पर्धकों से विशेष अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को बादर कृष्टि कहते हैं। कि जो अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को तो अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। इस अपूर्व स्पर्धक में भी और क्षीण परिणाम वाले, समझ गए ना, उनको बोलते हैं बादर कृष्टि। अर्थात संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का अनुभाग घटना, स्थूल खंड होना, तो बादर कृष्टि है। मतलब घटते 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 बिल्कुल घट जाना, उसका नाम है बादर कृष्टि। सूक्ष्म कृष्टि किसे कहते हैं? बादर कृष्टि से भी विशेष अनुभाग क्षीण। मतलब में अपन ने अपूर्व स्पर्धक देखा, अपूर्व स्पर्धक में भी जो और अनुभाग प्रतिच्छेद हुआ वह बादर कृष्टि, उससे और भी अपूर्व हुआ तो वह सूक्ष्म बादर कृष्टि है। उसके बाद में है अनुकृष्टि, के ऊपर नीचे के परिणामों में अनुकर्षण, क्रम से हीन होने को दिखाने वाली रचना को अनुकृष्टि कहते हैं। कि इसमें अपन ने पीछे जो बताया भी गया है कि जैसे जैसे ये परिणाम और ज़्यादा कम होते जाते हैं उसको और अनुकृष्टि रचना होती जाती है। इसका पूरा वर्णन इसमें दिया हुआ है। अपन जब विषय आएगा तब अपन एक एक चर्चा इसकी बातें करेंगे। फिर आता है अगला प्रश्न कि मार्गणा किसे कहते हैं। यह मार्गणा वाला जो है नया विषय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपन इसकी चर्चा अब यहाँ से मार्गणा की चर्चा यहाँ से अपन कल से लेंगे। जो अपने अगले प्रवचन की जो क्लास है उस क्लास के माध्यम से अपन देखेंगे। अगले क्लास में अपन मार्गणा की चर्चा करेंगे। इसमें भी अपन प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य मूल रूप से इन प्रश्नोत्तरों को एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद में अपना जो मेन विषय आएगा उसके ऊपर अपन आराम से चर्चा करेंगे। अभी हाल अपना यहाँ तक अपन ने रचना की। इस प्रकार से सभी जीव अपने अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने और अपने स्वरूप में लीन हों। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझ करके अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को भी सम्यक दर्शन चारित्र रूप में करें। इसी भावना के साथ में मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने सोचा है प्रवचन के बाद में 4-5 छंद रोज़ पढ़ें भक्तांबर जी के, वह मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ। तो आज से अपन भक्तांबर का भी पाठ करेंगे। रोज़ 5 छंद पढ़ेंगे, फिर लास्ट में अपन लोग देख लेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य मानतुंगाचार्य की जय। भक्तांबर पिणति मूलिमणि पिभाणा, मोदोतिकं दलित पापितमोबितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, बालं वनं भवजले पतितां जनानां, याः संसुताः सकलवाङ्मय तत्बोधा, दोद्भूतबोधिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रै जगत्तय चित्त हरेरुधारे, स्तोत्स्ये किलहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रं, बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतो तं समोदत् मति विगत त्रिपोहम्, बालं विहाय जलसंसितमिन्दुबिम्बे, मन्यः
कैच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदते न कृचक्रम् को वा तरीषु मलमम्बुनिधिभुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीसे कर्तुं स्वं विगतशक्तिरपि प्रवत्तः प्रीतात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशु परिपालनार्थम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार नवोकार मन नवो। बुद्धवाद सांजलवाणी माता की जय। बुलजैन धर्म की जय। बुलंद परमेष्टि भगवान की जय। समस्त धर्म जय। जय धीरेन्द्र जय जय।